हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने फिजिक्स में लास्ट टाइम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था। उस डायमेंशनल एनालिसिस के हमने 2 यूज़ पढ़ लिए थे और आज हम उसका लास्ट और 3rd यूज़ पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो लास्ट टाइम से चल रहा है, उसी को हम फर्दर स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा। तो हम पढ़ेंगे uses of dimensional analysis। इसका हमने 2 यूज़ पढ़े थे। फर्स्ट यूज़ क्या था, याद होगा आपको, कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसको चेक करने के काम आता था। सेकंड रिलेशन क्या था, हमने सेकंड यूज़ क्या थी, इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या थी कि बहुत सी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट वेरियस, उनके बीच में रिलेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम इसका लास्ट यूज़ पढ़ेंगे। तो लास्ट यूज़ और 3rd यूज़ है conversion of one system of unit into another system of unit। Conversion of one system of unit into another system of unit। क्या मीनिंग है, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखो क्या है। कोई भी सिस्टम है, मतलब सिस्टम कैसे, जैसे मैं आपको ये एक बार एग्जांपल से समझो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये x है, ठीक है। ये x क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। x क्या होती है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी। सिस्टम आपको याद हो, मैंने आपको 4 टाइप के सिस्टम बताए थे, SI, CGS, FPS, MKS। क्लियर। तो वही बात है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे मान लो एक सिस्टम, कौन सा सिस्टम, SI इंटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे दूसरा सिस्टम क्या है, CGS। SI को जैसे CGS में कन्वर्ट करना, CGS को SI में कन्वर्ट करना, CGS को FPS में कन्वर्ट करना, किसकी सहायता से आप कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से। क्लियर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम्हें याद होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब मैंने x को देखो लिखा इक्वल NU। अब ये n क्या है और u क्या है बेटा, ये जो n होता है ना, n इसका कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। n क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या कहलाती है, इसकी यूनिट। क्या मीनिंग है इसका, जैसे मान लो मास, मैंने मास लिखा 5 kg, तो आप समझ गए ना उसकी यूनिट क्या है, kg। 5 क्या है, उतनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कि जैसे आपने 5 मीन्स कितनी, यूनिट मीन्स जैसे क्या। ठीक है, जैसे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब आप जैसे मतलब कोई भी मान लो चीनी लेने जाओगे तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे किलोग्राम दे दे, है ना, तो वो आपकी बात तो नहीं समझेगा। तो आप उसको ये कहोगे ना कितने किलोग्राम चीनी चाहिए मेरे को। तो उस तरीके से n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, और किलोग्राम जब आपने लगा दिया तो किसकी बात हो रही है, मास की। दोबारा समझो, x एक फिजिकल क्वांटिटी, x क्या है बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी। n क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या है, उसकी यूनिट। क्लियर। अब कोई एक सिस्टम है, क्लियर है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा ये डायमेंशनल एनालिसिस, अनदर सिस्टम में। कैसे, समझो। 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 8 + 1 = 9 + 1 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38
अब मान लो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है x, ठीक है, उसको मैं एक बार मान लो SI सिस्टम में माप रही हूँ, एक बार मैं उसको किस में माप रही हूँ, मान लो CGS में, कोई भी सिस्टम मान सकते हैं। 4 सिस्टम होते हैं, SI, CGS, FPS, MKS, क्लियर। तो हमने क्या माना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसको एक बार मैं मान रही हूँ SI सिस्टम में, इस x को मास को मैं एक बार माप रही हूँ कौन सिस्टम में, CGS सिस्टम में। बात समझ लो। तो SI को CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। कैसे, x यहाँ से याद रखो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, n क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है उसकी यूनिट, u क्या है उसकी यूनिट, क्लियर। अब कोई भी हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है, x क्या है, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मान लो जो पहला सिस्टम है वो कोई भी हो सकता है, जनरल हमने मान लिया कोई भी पहला सिस्टम, मान लो SI भी हो सकता है, CGS भी हो सकता है, FPS भी, MKS कोई भी हो सकता है, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू N1, क्या है, N1। अब यूनिट है, यूनिट किस टर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, मास की टर्म में, लेंथ की टर्म में और टाइम की टर्म में। यूनिट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम, क्लियर। यूनिट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द मास, लेंथ, टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम, मान लो जो पहला सिस्टम है उसमें मास को मैंने क्या मान लिया, m1, L1, लेंथ को, टाइम को क्या मान लिया, t1। उसके ऊपर पावर क्या आएगी, डायमेंशंस A B C, क्या आएंगी, A B C, क्लियर। अब यही फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने इसको कहाँ मापना है, दूसरे सिस्टम में। उस दूसरे सिस्टम में वो मान लो पहला CGS है तो वो दूसरा SI भी हो सकता है, MKS भी हो सकता है, FPS भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उन चारों में से कोई भी एक सिस्टम है, वहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितने आई है, मान लो N2, और उसमें उस सिस्टम में यूनिट है किस टर्म में रिप्रेजेंट होगी, मास में, लेंथ में, टाइम में। और यहाँ पे मैंने M1 मास माना है, तो यहाँ मैं क्या मान लूँ, M2, L2, T2, A B C, ये क्या कहलाती है, ABC हम बढ़ चुके हैं, डायमेंशंस, क्या कहलाती है, डायमेंशंस। सबसे पहले बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, x किसके इक्वल होते हैं, NU। x क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, n क्या होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या होती है, यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने किसी एक सिस्टम में मापा, उस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने क्या माना, N1, और यूनिट को हम लिख सकते हैं मास की, लेंथ में और टाइम की टर्म में। उसी तरीके से इसी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने किसी और सिस्टम में मापा, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कितनी है, N2, मास M2, लेंथ L2, टाइम T2। समझ आ गई इतनी बात। तो अब हम देखो यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उस फॉर्मूले की हेल्प से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। कैसे करेंगे देखो, अब ये दो इक्वेशन को देखो तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x। तो क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट जब सेम है तो राइट में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो यू कैन से N1, M1, L1, T1 इनकी डायमेंशंस A B C किसके इक्वल आ जाएगी, N2, M2, L2, T2, A B C, क्लियर। तो यहाँ से मैं इस N1 को कहाँ ले जाती हूँ, नीचे, तो क्या बनेगा N2/N1। अब इसको भी मैं नीचे ले जाऊं तो यहाँ से क्या आएगा, M1 L1B T1C A। इसको यहाँ लेके आओ तो क्या आएगा, यहाँ पे M2A L2B T2C। समझ गए।
इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, लेफ्ट लेफ्ट सेम तो राइट राइट इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट कर दिया, N1 को मैं यहाँ नीचे ले गई, इसको यहाँ नीचे ले आया, क्लियर। उसके बाद क्या करो आप, ये देखो N2 बाय में N1 लिख दो। ये देखो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, दोनों के ऊपर पावर क्या है, सेम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं M1 बाय में M2 की पावर A, L1 बाय में L2 की पावर B, T1 बाय में T2 की पावर C। समझ आया। देखो M1 बाय M2 दोनों की पावर सेम थी, तो इन दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, A। उसके बाद देखो L1 L2 दोनों के ऊपर पावर कितनी थी, B, तो मैंने क्या लगा दिया, B। T1 बाई T2 इन दोनों के ऊपर पावर कितनी थी, C, तो मैंने क्या लगा दिया, C। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का। क्या फॉर्मूला बना, N2 बाई N1 इज इक्वल टू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। क्लियर। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकंड सिस्टम, M1 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन टर्म ऑफ मास फॉर फर्स्ट सिस्टम, M2 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम। सिमिलर मैनर में ये लेंथ पहले सिस्टम की, लेंथ सेकंड सिस्टम की, टाइम पहले सिस्टम का, टाइम सेकंड सिस्टम का। क्लियर है। यहाँ से N2 बाई N1 इज इक्वल टू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको रिवाइज करो एक बार और इसको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। क्या, N2 बाई N1, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। आई होप सो ये लर्न हो गया होगा। इसको राइट डाउन कर लो। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। हाउ कैन वी कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो इस पर हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये आपको कंसेप्ट एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कन्वर्ट वन जूल into earth using dimensional analysis। क्या मीनिंग है इसका, देखो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना होता है, जूल आपने पक्का सुना होगा। जूल क्या है, एक यूनिट। जूल क्या है बेटा, एक यूनिट। अब आपको ये पता लगाना है ये जो जूल और अर्ग गिवन है किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। क्या पता लगाना है बेटा, जो आपको ये जूल आपको गिवन है और जो ये अर्ग गिवन है, इतना तो क्लियर है, आपने सुना हुआ है। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की या एनर्जी की। क्लियर है। अर्ग भी किसकी यूनिट होती है, वर्क या एनर्जी की। क्लियर है। तो सबसे पहले काम है आपको ये पता लगाना कि ये जो यूनिट्स इस क्वेश्चन में गिवन है किस क्वांटिटी की है, किस फिजिकल क्वांटिटी की है। क्लियर। तो ये जो जूल है और जो ये अर्ग है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। सबसे पहला स्टेप यही कर दो, क्या, स्टेप फर्स्ट, जूल इज यूनिट ऑफ वर्क। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है। जब हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो जूल है वो एसआई सिस्टम में यूनिट होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, एसआई सिस्टम में। तो जूल इज यूनिट ऑफ वर्क कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। ठीक है।
क्लियर। अर्ग, अब ये पता लगाना है कि ये कौन सा सिस्टम है। अर्ग इज यूनिट ऑफ वर्क, ये अपनी होती है CGS सिस्टम में। पढ़ा था ना दो सिस्टम, एक SI पढ़ा था और एक CGS, ठीक है। SI मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्लियर, इतना पता लग गया कि जूल वर्क की यूनिट है SI में, और किसकी यूनिट है वर्क की किस सिस्टम में, CGS में। स्टेप सेकंड आपने क्या करना होता है, अब ये आपको पता लगी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। क्या पता लगी, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, वर्क। इस वर्क का आपने क्या लिखना है, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बताओ, आता होगा निकालना। क्या होता है वर्क का, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होना चाहिए, मैंने कहा था MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का बोलो L, तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, M1L² T-2, M1L² T-2। आ गया होगा। फोर्स का MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, मल्टीप्लाई में टर्म्स है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला आया वर्क का, ML² T-2, और जो इसके ऊपर ये पावर्स होती है वो क्या कहलाती है, डायमेंशंस। क्या कहलाती है, डायमेंशन। तो A को क्या लिखोगे 1, B डायमेंशन कितनी होगी 2, C कितना हो गया -2। आगे समझ। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें जो ये लिखे हुए हैं जूल अर्ग, ये पता कराओ कौन से सिस्टम में होते हैं। पहला स्टेप, जूल कौन से सिस्टम में होता है, SI सिस्टम में। कौन से फिजिकल क्वांटिटी का, वर्क या एनर्जी भी यू कैन राइट, ओके। उसी तरीके से अर्ग कौन से सिस्टम में होता है बेटा, CGS में। किस में होता है, CGS में। अब स्टेप सेकेंड क्या करना है, आपको ये पता लगने के बाद कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, उसका क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, फिर पावर्स लिख दो इसकी, A1 B2 C कितनी है -2। राइट डाउन द डायमेंशंस। क्लियर, इतना हो गया। स्टेप थर्ड देखो क्या करना है तुम्हें, स्टेप थर्ड। अब आपको पता लग गया कितने सिस्टम हैं, 2। एक क्या है SI, एक क्या है CGS। कौन सा सिस्टम है, 2। एक है आपका SI और एक कौन सा है CGS। तो लिख दो, एक SI और एक कौन सा लिख दो, CGS। अब SI सिस्टम में हमने मास को क्या माना था फॉर्मूले में, M1, लेंथ को L1, टाइम को T1, ठीक है। अब देखो, और न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने क्या माना था, N1। SI सिस्टम में, पहले सिस्टम में मास लेंथ टाइम लिख दो, लिख दिया M1 L1 T1। N1 क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। मास SI सिस्टम में किसके इक्वल होता है, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, जो इस यूनिट के आगे ये 1 लिखा है ना, ये क्या कहलाती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता तो हम क्या लिख देते हैं 2, 5 लिखा होता तो हम 5, 10 लिखा होता 10, 9 लिखा होता तो 9। वट एवर द न्यूमेरिकल वैल्यू वी विल राइट हेयर, हेयर इज 1, सो वी आर राइटिंग द 1। थर्ड स्टेप क्या लिखना है, SI सिस्टम था और CGS में, SI किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो यहाँ मैंने पहला सिस्टम लिख दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सेकंड सिस्टम। SI में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगा 1, गिवन है ना। उस तरीके CGS में M2 क्या होगा 1 ग्राम, L2 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, T2 क्या होगा 1 सेकेंड, N2
देखो क्या कहते हैं, 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है, कन्वर्ट 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है। तो N2 हमें नहीं पता, N2 को हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है, फिर हम यहाँ से बताएंगे 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है। ना राइट डाउन करो, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं एक बार। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या पता लगाना है, जो यूनिट है कौन से सिस्टम में है। तो पहली जूल है SI में और CGS में क्या है, अर्क। दूसरा स्टेप पता लग गया कि हमें ये वर्क की यूनिट है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, वर्क। फिर इसका क्या लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जिसके ऊपर पावर्स होती है वो क्या लगते हैं, इसकी डायमेंशंस। तो मैंने बताया था इसको A मान लिया करो, उसको B, इसको C। तो A कितना हो गया 1, B की वैल्यू कितनी होगी 2, C की वैल्यू कितनी हो गई -2। फिर क्या करना है, एक सिस्टम को दूसरे में, तो पहला सिस्टम SI, दूसरा सिस्टम CGS। SI में वैल्यू लिख दो और CGS में वैल्यू लिख दो, मास की, लेंथ की, टाइम की, मास की, लेंथ की, टाइम की। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, या हमें पता नहीं, ये फाइंड आउट करते ही हमें ये पता चल जाएगा 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है। क्लियर अप टू हियर। आगे देखो स्टेप 4, वही कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, क्या था वो फॉर्मूला, मेरे लिखने से पहले आप अपने नोटबुक पे नोट करो। क्या था फॉर्मूला, स्टेप 4 क्या था, N2 बाय N1 इज इक्वल टू M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। एनी डाउट? मैंने मिटो दिया, आपने नोटबुक पे नोट किया होगा तो आपको ध्यान हो। N2 हमें निकालना है, N1 कितना था, अपने नोटबुक में चेक करो 1, M1 कितना था 1 किलोग्राम, M2 कितना था 1 ग्राम, A कितना आया था बेटा 1, A कितना आया था बेटा 1, L1 कितना था 1 मीटर, L2 कितना था 1 सेंटीमीटर, B कितना था चेक 2, B कितना आ जाएगा 2। उसके बाद T1 क्या था बेटा, T1 1 सेकेंड, T2 कितना था 1 सेकेंड की पावर -2, C कितना था -2। क्लियर अप टू हियर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, M1 लिखो, M2 लिखो, L1 L2 लिखो, T1 T2 लिखो। जो जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में हमने डायमेंशंस लिखी है उस डायमेंशंस को यहाँ पे क्या कर दो, पुट। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखो, जोन को किस में कन्वर्ट करना है, अपने CGS में। किस में कन्वर्ट करना है, SI को CGS में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इतना क्लियर। ये नीचे स्टेप कर देती हूँ, दिख रहा होगा। देखो N2 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा देते हैं। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम की। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम। तो मैंने किलो को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। क्यों कन्वर्ट किया, ये क्या कह रहा है, SI सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, अपने CGS में। SI को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। क्लियर। तो किलोग्राम तो SI में यूनिट होती है ना बच्चे, CGS में क्या होती है, ग्राम। और आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। आगे देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर की पावर 2। देखो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, सेकेंड कट, 1 के ऊपर कुछ भी यूनिट हो तो आंसर कितना आना है, 1 ही आना है। तो सॉल्व कर ही देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 1। समझ के हो गए। SI किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो SI में किलोग्राम होती है, CGS में क्या होते हैं, ग्राम।
तो किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया। 1 किलो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से सेकंड कट गया, यूनिट सेम है क्योंकि 1 के ऊपर पावर कुछ भी होता है आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमने क्या लिख दिया 1। क्लियर अप टू हियर? ओके, तो अगला क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें पता है ना हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, N2 क्या निकाल रहे हैं N2 इज इक्वल टू देखो 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम यूनिट कट गई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट कट गई। किसी के ऊपर पावर 1 हो तो रिजल्ट क्या आएगा, वही का वही 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, तो 10 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई देखो 100, उसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, क्या है 100 के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं 100 को मैं लिख दूँ 10 का स्क्वायर लिख दूँ, 100 कर सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, उसके ऊपर दोबारा से क्या है बेटा स्क्वायर, समझ गए। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, बेस क्या है सेम, पावर क्या होंगी ऐड, तो 10 की पावर 3 + 4 कितनी होती है 7, तो आपके पास N2 बेटा कितना आ गया 10 की पावर 7। आई होप सो समझ आ गया, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। N2 कितना आ गया 10 की पावर 7। मैंने क्या कहा था आपने क्या फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू N2, वो हमने निकाल ली, वो हमें पता लग गई, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से बोलो बेटा 1 जूल किसके इक्वल आया 10 की पावर 7 अर्थ, और ये आपको याद भी आना चाहिए क्या 1 जूल किसके इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्थ। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ। क्लियर अप टू हियर? एक और क्वेश्चन लेता है और क्लियर हो जाएगा, इसी में चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो फिर खुद ट्राई करो फिर देखना यहाँ बेटा, ठीक है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप खुद करो अपने हाथ से पहले, फिर बोर्ड पे देखना, पॉज कर लेना वीडियो भी, सुन रहे हो पढ़ भी रहे हो बच्चे हो या ऐसे ही, फिर 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है डाइन में, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके। क्या बताया पहला स्टेप, सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये किसकी यूनिट है। न्यूटन सुना, पक्का सुना है, हाँ जी। किसकी यूनिट होती है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी की, फोर्स की। किसकी होती है, फोर्स की। तो न्यूटन, ठीक है, किसकी यूनिट है, फोर्स की। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कौन से सिस्टम में, एसआई में। कौन सिस्टम में, एसआई में। फिर डाइन, ये तो क्लियर ही है, किसकी यूनिट है, फोर्स की। कौन से सिस्टम में होती है, सीजीएस। शायद सुनी है, नहीं सुनी तो याद कर लो आज कि न्यूटन होती है एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट, डाइन होती है सीजीएस में, तो ये फोर्स की यूनिट। न्यूटन एसआई में फोर्स की, सीजीएस में डाइन। याद हो गया, न्यूटन एसआई में और सीजीएस में यूनिट क्या होती है फोर्स की, आपकी डाइन। क्लियर। दूसरा स्टेप क्या था बताओ, लिख लिया नोटबुक पे, हाँ जी लिख लिया होगा अब तक। हमें ये पता लगाना है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स। पता लग गया,
उसके बाद इसका क्या लिखना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है याद है, MLT माइनस, तभी कहा था कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर बार कहीं ना कहीं यूज होगा अदर्स डायमेंशन फॉर्मूले को भी निकालने में। MLT माइनस 2, बोलो MLT माइनस 2। फिर डायमेंशंस लिख दो, A कितना है 1, B कितना है 1, T कितना है -2। A1 जब यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या है 1, T कितना, T के ऊपर पावर कितनी है -2। स्टेप थर्ड क्या था, राइट डाउन द सिस्टम SI में CGS में, वही लिख लो, सेम ही आएगा वैसे SI और यहाँ पे एक कॉलम बना लो CGS का। बताओ जी कैसे करोगे, SI में मास को m1, लेंथ को L1, टाइम को T1, क्लियर। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी N1। सिमिलर मैनर में CGS में M2, L2, T2 और N2। SI में क्या होता है, किलोग्राम, मीटर, लेंथ, टाइम, सेकेंड। ये क्या होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होती है बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितने हैं 1। CGS में बोलो ग्राम, लेंथ, सेंटीमीटर, टाइम, सेकेंड। N2 हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। क्लियर है, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। SI को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। क्लियर है, इससे नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होता है। अप्लाई द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला कन्वर्जन का निकाला था, क्या निकाला था, स्टेप 4 N2 बाय N1, M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। N2 बताओ, पता है क्या, यहाँ पता है किसके इक्वल आएगा, अननोन। तो यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है। N1 कितना है 1, M1 को क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम, M2 को 1 ग्राम, पावर कितनी थी A, MLT माइनस 2 क्या होती है 1, तो A कितना था 1, नोट किया होगा आपने। L1 बोलो 1 मीटर, L2 बोलो 1 सेंटीमीटर, B कितना है 1, T1 में बोलो यूनिट 1 सेकेंड, T2 में 1 सेकेंड, -2। आ गया होगा समझ, ठीक है। आगे क्या किया था हमने, इसको CGS में कन्वर्ट करना था, तो किलोग्राम को किस में चेंज कर दो, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। आई होप सो, मैथमेटिक्स है यहाँ तो आगे सारा तो आपको आ रहा होगा समझ। वही सेकंड से सेकंड कन्वर्ट कर गया, ये सॉरी कट गया, कन्वर्ट नहीं कट गया, तो इसके ऊपर पावर -2 है तो 1 ही आएगा, किसी 1 के ऊपर पावर कुछ भी तो क्या आएगा 1। अब यहाँ से ग्राम कट गया, यहाँ से बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा बोलो 100 के ऊपर पावर 1, तो क्या आएगा 100। 100 के ऊपर पावर क्या है 1, तो क्या आएगा बच्चे 100, 100 को लिख दो 10 की पावर 2, प्रॉब्लम 10 की पावर 2, 10 × 10 क्या आएगा 100, क्लियर। फिर क्या है हमारे पास, सॉरी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है ना, तो 10 की पावर 3, यहाँ पे एक 0 बाय मिस्टेक रह गई थी। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 10 की पावर क्या आएगा 3, क्या आएगा बच्चे 10 की पावर 3। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 2। आप समझ रहे हो ना, यहाँ 1 1 है तो वही की वही टर्म्स आनी है, बेस सेम तो पावर ऐड, 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। तो N2 बच्चा कितना आ गया अपना 10 की पावर 5। अब क्या करना, SI को CGS में
यही हमें निकालना था। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। समझ आ गया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ। और आपको घर से ये क्वेश्चन ट्राई करना है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। क्लियर? क्या क्वेश्चन करना है? कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। और जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें आपने एक क्वेश्चन और करना है, कन्वर्ट, मैंने 1 जूल इंटू अर्थ कराया ना, आपने करना है घर से 5 जूल इंटू अर्थ। क्लियर? मैंने करवाया 1 जूल को अर्थ में कन्वर्ट करना, आपने घर से करके आना है, कन्वर्ट घर पे ट्राई करना है। मेरा कहने का मीनिंग है 5 जूल इंटू अर्थ। और एक क्वेश्चन करना है कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू में डाइन। सेम स्टेप रहेंगे, सिर्फ वहाँ पे n1 की जगह क्या आ जाएगा 5 और इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 10। तो ये होता है अपना डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, कि इसके 3 यूज़ थे और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एरर। इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारे पास एरर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे? तो आप अपना ये प्रैक्टिस जरूर करना है न्यूमेरिकल्स पे। क्लियर है? भूल गए होगे पिछले, उसको भी आपने ट्राई करना है एक बार दोबारा। ठीक है बच्चे? चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके जल्दी से मिलेंगे, तो आप ये पढ़ते रहना अपना और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है बेटा? चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एरर के बारे में पढ़ेंगे।